उन्होंने 4 वेद कर दिए, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, गीता को लिपिबद्ध कर दिया, 17 पुराण लिख डाले, जिसमें महाभारत जैसा ग्रंथ भी था। लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास को शांति नहीं मिली, बड़े बेचैन से बैठे थे। उसी समय वहां नारद जी आए हैं। नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी इतने उदास और हताश क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ एक वेद के 4 वेद कर दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर मैंने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। अंतिम पुराण मैंने महाभारत लिखा, और जब से मैंने महाभारत लिखा तब से मैं और अशांत हो गया, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। कई लोग प्रश्न करते कि गुरुजी क्या महाभारत घर में रखना चाहिए? अच्छा आप लोग बताइए, महाभारत घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे हाँ या ना? नहीं, काहे नहीं रखना चाहिए? काहे नहीं रखना चाहिए? कई लोग कहते हैं महाराज महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा। अभी क्या कम हो रहा है? अभी क्या कम हो रहा है? अतश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज, रोज ही तो चल रहा है। रोज ही तो चल रहा महाभारत कथा, अतश्री महाभारत कथा रोज ही तो चल रहा। महाभारत घर में रखने से महाभारत नहीं होता। महाभारत बड़ा प्यारा ग्रंथ है, और मेरा तो विचार है कि कभी ठाकुर जी ने अवसर दिया ना तो भक्तों को महाभारत की भी कथा सुनाएंगे। हाँ, मेरा विचार है, क्योंकि महाभारत घर में रखने से महाभारत नहीं होता। महाभारत बड़ा गूढ़ विषय है। महाभारत ये बताता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा। प्रत्यक्ष बताया। पितामह भीष्म को 100 जन्म के बाद बाणों की सैया मिली, क्योंकि 100 वर्ष पहले उन्होंने एक सांप को उठा के फेंका था। संयोग से वो सांप जाके कांटे पर गिरा था, तड़प तड़प के मरा था। उसने श्राप दिया था, आज आपने मुझे फेंका है कांटे पर, मैं तड़प के मर रहा, एक समय आप भी बाणों के सैया पे तड़प तड़प के मरेंगे, मेरा श्राप है। भगवत भक्त हुए पितामह तो कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बाणों की सैया उन्हें जरूर मिली, क्योंकि वो भजनानंदी थे, भजन के सारे कष्ट को सह गए। उतनी पीड़ा उनको नहीं हुई, लेकिन भोगना तो पड़ा। द्रौपदी कह रही है, चीर का हरण हो रहा है, पितामह मेरी रक्षा करिए। लेकिन उस समय सिर नीचे कर लिया था, उसके बदले पितामह को कितना कष्ट झेलना पड़ा। महाभारत ग्रंथ ये कहता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करो। पांडवों ने जुआ खेला, वनवास हो गया, ऐसा मत करो। पांडवों ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया, चीर हरण हो गया, ऐसा मत करो। धन के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, ऐसा मत करो। धृतराष्ट्र सब कुछ देखता रहा फिर भी नहीं बोला, ऐसा मत करो। अरे गांधारी तो कम से कम पट्टी खोल के कह सकती थी कि ये गलत हो रहा, उसने भी नहीं बोला, ऐसा मत करो। और अंत में भगवान ने भी सिखाया कि ज़्यादा किसी के घर में दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो जाते जाते भगवान को भी श्राप मिला। जैसे आपने मेरे कुल का सर्वनाश कराया, ऐसे ही आपके भी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ये सब सीखने को मिलता है महाभारत से, इसलिए घर में महाभारत जरूर रखिए, और पढ़ सके तो पढ़िए भी, और डरिए मत कि महाभारत होगा। हाँ, पढ़िए आप महाभारत, उससे सीखिए कि महाभारत में लिखा क्या है। अगर भाई महाभारत घर में रखने से महाभारत ही होता तो वेद व्यास जी लिखते क्यों? घर में महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता। उससे सीख लीजिए कि हमें सीखना क्या है उससे। महाभारत की रचना किया फिर भी मन को शांति नहीं मिली। नारद जी मन बड़ा बेचैन है, जरा आप बताइए मेरे मन को कैसे शांति मिलेगी। दांत का डॉक्टर दांत देखेगा, हाँ, पेट का डॉक्टर पेट की दवा देगा, सिर का डॉक्टर सिर का इलाज करेगा, और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ठीक ऐसे ही जो मन का डॉक्टर होगा वही मन का इलाज कर सकता है। और मन के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? नारद जी, क्योंकि वो कहते रहते श्रीमन नारायण। जिसके मन में ही नारायण बस गए, श्रीमन नारायण।
मन बीच में, एक तरफ श्री एक तरफ नारायण, बीच में मन, तो श्रीमन नारायण। जो मन में श्री और नारायण को बिठा बैठा, उससे बड़ा मन का डॉक्टर और कौन होगा। इसलिए कह रहे मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी बताइए। वेद व्यास की बात को सुन के नारद जी हंसने लगे, कहा नारायण नारायण। वेद व्यास जी, यदि इतना कुछ करने के बाद भी आपका मन अशांत है, इसका मतलब आपने संतों का संग नहीं किया। जो संतों का संग करते हैं वो अशांत नहीं रह सकते। आप संतों का संग करिए, आप सत्संग करिए। जीवन में कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो जीवन में विपत्ति चल रही है, अभी भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता। मेरे भाई बहन, जब जीवन में विपत्ति आए ना तो हृदय से भगवान को पुकारो। उस समय भगवान ही है जो आपकी मदद करेंगे। विपत्ति आए तो भगवान से दूर मत होइए, विपत्ति से समय निकाल कर थोड़े समय रोके भगवान को पुकारिए। जिस दिन उन्होंने सुन लिया सारी बात अपने आप बन जाएगी। इसलिए भगवान को पुकारिए, भगवान का नाम लीजिए, संतों का संग करिए। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। मिट जाए उर का दाग रे, हाँ मिट जाए उर का दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर का दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल श्री राधे। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे, हाँ राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, जय हो तेरी बिगड़ी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। किसकी बनी है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा के कहा, मीरा के कहा, मीरा के जग गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मीरा के जग गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जय हो अच्छी बनेगी। जय हो श्री राधे। हरि बोल। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो हंस करेंगे। हम लोगों को भगवान ने हंस बना के भेजा था, लेकिन कुसंग में पड़ के हम लोग कौवा हो गए। क्या हो गए हम लोग? क्या है, क्या है? कौवा। कितने लोग कौवा है? हाथ उठाए। अरे हाथ तो उठा लो, कितने लोग कौवा है? हाँ, आजकल कौवा ने काव काव करना छोड़ दिया। एक दिन हमने कौवे से पूछा कि तुमने काव काव करना क्यों छोड़ दिया? तो कौवे ने कहा, महाराज हम क्या बताएं, हमारा जगह कलयुग के लोगों ने ले लिया। भगवान ने हमको बनाया था काव काव करने के लिए, लेकिन लोग काव काव करने लगे, और जब कलयुग के लोग काव काव करने लगे तो हमने काव काव करना छोड़ दिया। उधर देखो सास काव काव करती है, इधर बहू काव काव करती है, उधर बाप काव काव, उधर बेटा काव काव। संत जन कहते हैं हम तो हंस बन के आए थे, पर संसार में आके कौवा हो गए। अच्छा, कितने लोगों को कौवा से हंस बनना है? वो हाथ उठाए। अरे अब तो हाथ उठा लो, कुछ तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ? संत कहते हैं कागा से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे बिगड़ी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जय हो अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से। एक जगह हम कथा गाने बैठे तो मुख्य यजमान के जो बच्चे थे वो जिस दिन हमें भजन गा रहे थे वो काला काला कुर्ता पहन के घूम रहे थे। और जैसे ही हमने कहा कागा से तोहें हंस करेंगे, वो कहने लगे महाराज अब आगे मत गाना, क्यों हम ही काला काला पहन के घूम रहे। लेकिन मानो न मानो काले काले तो हम सभी पहन के घूम रहे, काला कपड़ा मुख पे बांध के घूम रहे, होते कुछ है दिखाते कुछ है।
अगर उस कालिमा को भी मिटाना है तो भगवान की शरण में आइए, भगवान की कथा में आइए, संतों का संग करिए। क्यों? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से मिट जाए उर के दाग रे, हाँ मिट जाए उर के, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा नारद जी कहते, हे व्यास जी, आपका मन अशांत है, इसका मतलब आपने सत्संग नहीं किया, संतों का संग करिए, संतों के संग से ही आपकी जिंदगी बदलेगी। प्रश्न कर दिया वेद व्यास जी ने, महाराज क्या संतों के संग से किसी की जिंदगी बदली है? नारद जी कहते, आप बीती सुनाऊं कि जगत बीती सुनाऊं? वेद व्यास जी ने कहा, जगत बीती तो हर कोई सुनाता है, आप बीती सुनाइए। क्या आपका जीवन सत्संग से बदला है? नारद जी हंसने लगे, कहा महाराज, देवदत्ताम इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, हमारे हाथ में जो बीड़ा देख रहे हैं ना, ये संतों की कृपा का ही परिणाम है, ये सत्संग का ही परिणाम है। अगर ये बालक आज देवर्षि नारद बन के खड़ा है तो कहीं न कहीं ये सत्संग की महिमा है, क्योंकि मैं पहले नारद नहीं था, पहले मेरा जीवन कुछ और था। वेद व्यास जी कहने लगे, महाराज आप क्या थे पहले? कहने लगे, हे वेद व्यास जी, मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनिए। मैं पूर्व जन्म में देवर्षि नारद नहीं था, मैं एक दासी का बेटा था, और इतना भागा कि उधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिता की मौत हो गई। दुनिया वाले कहने लगे, अरे देखो कुसनी बेटा पैदा हुआ है, जन्म लेते ही बाप को खा गया। वेद व्यास जी, जन्म लेते मुझे इतना बड़ा कलंक लगा, लोग कहते थे जन्म लेते ही अपने बाप को खा गया। मेरी माँ बहुत गरीब थी, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी जा करके, उससे जो मिल जाए, झाड़ू पोछे से जो मिल जाए उसी से हमारा पालन पोषण करती थी। वेद व्यास जी कहते, नारद जी तो आप देवर्षि कैसे बन गए? नारद जी ने कहा, सुनिए तो, जिस घर में मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी उस घर में एक बार संत चतुर्मास करने आए। संत चतुर्मास कर रहे, मैं भी जाता था, लेकिन मेरा कथा से कोई लेना देना नहीं होता था। कथा चल रही होती और मैं पंडाल के बाहर खेलता रहता। तो बोलिए बीड़ा कैसे मिल गई आपको? कहते हैं, हे नारद जी सुनिए, एक दिन प्रभु की कृपा हो गई। मेरी माँ ने संतों ने भोजन किया, और जो संतों का जूठा पत्तल बच गया ना, मेरी माँ ने जूठा पत्तल उठाया और बाहर फेंकने के लिए गई है। उस जूठे पत्तल में कुछ जूठन रह गया था। मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने दौड़ लगाई। जैसे ही मेरे माँ ने पत्तल को फेंका है, मैंने दौड़कर पत्तल उठा लिया और उन संतों का जूठन मैंने पा लिया है। वेद व्यास जी, जैसे ही मैंने संतों की वो शीत प्रसादी पाई है, चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। मेरा मन, मेरा विचार एकदम से बदल गया, मेरी मति घूम गई, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। जैसा आप अन्न खाएंगे ना, वैसा आपका मन हो जाएगा। जैसा आप पानी पिएंगे वैसी वाणी बोलेंगे, जैसा विचार रखेंगे वैसा संसार दिखेंगे, और जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत चढ़ जाएगी। इसलिए अन्न खाइए बहुत सोच समझकर, पानी पीजिए बहुत सोच समझकर, संग करिए बहुत सोच समझकर। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। संतों का जूठन मैंने पाया, मेरा विचार एकदम से बदल गया। कहाँ तो मैं कथा में जाता नहीं था, और कहाँ कथा पंडाल में जाके सबसे आगे ही बैठने लगा। और एक दिन
2 दिन 3 दिन 4 दिन जब मैंने कथा सुना तो कथा सुनते सुनते मेरा मन परिवर्तित हो गया। आहा, कथा में रुचि हो गई मेरी। अब तो महात्मा लोग मुझे काम कहने लगे, बेटा रामदास ये काम कर दो, बेटा रामदास वो काम कह दो। मैं शुरू में ही पहुंच जाता था पंडाल में, पूरी कथा में रहता था, कथा के बाद आरती दर्शन करता था, फिर संतों की सेवा करता था। महात्माओं से मुझे लगाव हो गया। 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं लगा। जब 4 महीने बाद वो महात्मा जाने लगे तो वो छोटा सा बच्चा रो पड़ा है। महात्माओं ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, बाबा आप जा रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मन अब यहाँ संसार में नहीं लगता, मुझे अपने साथ ले चलिए। कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, घर रहो, माता की सेवा करो, अभी जब बड़े हो जाना तब हम तुम्हें ले चलेंगे। छोटा सा बच्चा रोने लगा, बाबा या तो आप हमें अपने साथ ले चलिए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। महात्मा भी क्या करते, रोते हुए बच्चे को देखा, नाराज नहीं करना चाहते थे, बच्चे को गोद में उठाया। जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, लेके जाने को हुए, उसकी माँ दौड़ पड़ी, अरे महात्मन हमारे बच्चे को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, माँ ये तुम्हारा बेटा है। कहाँ बाबा? पति की पहले ही मौत हो गई है, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा ये बच्चा ही है। अगर इसे भी लेके चले जाएंगे तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। एक तरफ बच्चा रो रहा है, बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए, और दूसरी ओर माँ कह रही मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। महात्मा क्या करते हैं? नारद जी कह रहे हैं, महात्मा ने मुझे अपने गोद से उतार दिया। मैं रोता रहा पर महात्मा ने मेरी एक न सुनी। महात्मा चले गए और जाते जाते कान में बोल गए, बेटा अभी माँ की सेवा करो, जब माँ न रहे ना तो आ जाना हमारे पास, हम तुम्हें अपनी टीम में रख लेंगे, खूब भजन करना, भक्ति करना, कोई नहीं रोकेगा। महात्मा चले गए। अब इधर माँ को बड़ी चिंता हो गई। बच्चे को हृदय से लगा के सोती, रात को बच्चा सोता रहता, उठ के बच्चे को ही निहारती, कहीं मेरा बेटा भग न जाए, कहीं मेरा बच्चा संतों के संग न चला जाए। कई बार माताओं को चिंता हो जाती, कहीं मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए। हाँ, बच्चे जब भजन करने, एक मैया तो आके बोली, महाराज हमको बड़ा डर लगता है। हमने कहा क्या हो गया? बोले बच्चा रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, रोज आरती गाता है, रोज 2 घंटे पूजन करता है। हमने कहा इसमें डरने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। भैया ने कहा महाराज डर इसलिए लगता है कहीं मेरा बच्चा बाबा जी न बन जाए। हाँ, कहीं मेरा बच्चा बाबा जी न बन जाए, बड़ा भय लगता है कि भाई बच्चा बाबा। संजोग से ये वही माता जी थी जो 2 दिन पहले हमको कह रही थी, महाराज बड़े सौभाग्यशाली हैं वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। आप संत हैं, भगवान की कथा सुनाते, इतने लोग कथा सुनते, बड़े सौभाग्यशाली हैं वो माता पिता। हमने मैया से धीरे से कहा, मैया कितने बच्चे हैं? बोले 3। हमने कहा एक को डॉक्टर बनाओ, एक को फौजी बनाओ और तीसरे को बाबा जी बनाओ, तीनों 3 सेवा करेंगे। अरे बोले ना महाराज, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कुछ न बने, चोर लफंगा बन जाए पर बाबा जी न बने, संत न बने। अब तो बच्चे को हृदय से लगा के सोए, कहीं बच्चा भग न जाए। थोड़ा सा कहीं बच्चा भग न जाए। आधी रात को उठ के देखती रहती, कहीं बच्चा बाहर खेल भी रहा हो, दौड़कर उसे घर में ले आती। एक दिन छोटा सा बच्चा इतना परेशान हो गया, भगवान के सामने जाकर आंख में आंसू लेकर बोला, हे प्रभु जिस माँ के कारण मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ उस माँ को ही उठा लो, नहीं चाहिए ऐसी माँ। नारद जी कहते, वेद व्यास जी माँ के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मैं तंग आ गया, भजन नहीं, मैं माला लेके बैठता था, माँ डांट की माला रखवा देती थी, मैं ध्यान में बैठता था, माँ झकझोर के उठा देती थी, उसको डर लगता था कहीं मेरा बच्चा भग न जाए घर से। मुझे विवश होके कहना पड़ा, हे प्रभु मेरे रास्ते का कांटा है मेरी माँ को उठा लो। और बच्चे ने जब भाव में रो करके भगवान से कहा तो भगवान ने भी सुन लिया। एक दिन वो माँ गौ दोहन करने गई,
गाय के पास एक सांप घूम रहा था। जैसे ही वो बैठे, उस सांप ने आके माँ के पैर में काटा, माँ की मौत हो गई। वो काला सांप कोई और नहीं, काले काले कृष्ण ही काले सांप बन के आ गए थे। लीला कर दी भगवान ने। माँ नहीं रही और जो माँ की मौत हुई, लोग दौड़ पड़े, अरे बेटा तेरी माँ नहीं रही, तेरे माँ को सांप ने काट लिया। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, उस दिन मेरे आँख से 2 बूंद आंसू निकले। एक आँख से ठंडा आंसू निकला और एक आँख से गर्म आंसू निकले। ठंडा आंसू क्यों? बोले वो इसलिए कि चलो अच्छा हुआ माँ मर गई, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और दूसरे आँख से गर्म आंसू क्यों? बोले जन्म देने वाली माँ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, उस दिन मुझे सुख भी हुआ, सुख भी मिला कि माँ चली गई, अब भजन करूँगा, लेकिन दुख भी हुआ कि वो माँ अब दोबारा नहीं मिलेगी। छोटे से बच्चे ने माँ का अंतिम संस्कार किया, कोई था नहीं। चाचा कहते मेरे पास रुक जाओ, बुआ कहती मेरे पास रुक जाओ, मौसी कहती मेरे पास रुक जाओ। छोटे से बच्चे ने कुछ नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया और ये कहता हुआ घर से निकल पड़ा, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश। बेगाना है। अरे ताली तो बजा लो। ओहो श्री राधे चाचा कहते मेरे पास रुक जाओ, कहाँ जाओगे? मुड़ के वो बच्चा कहता है, यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार ओहो काटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, उलझी उलझी मर जाना है,
कागज की पूड़िया, यह संसार कागज की। छोटे से बच्चे से बुआ कहती बेटा मेरे यहाँ रुक जाओ, माँ बाप नहीं मैं पालन करूंगी। बच्चा मुस्कुराता है बुआ क्या रुकना। हाँ, यह संसार कागज की पूड़िया, यह संसार कागज की पूड़िया। आग लगे जरी जाना है, आग लगे जरी जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहो बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश राधे बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है। बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। मसौली वालों, दुनिया का हर कर्म करिए पर याद रखिए बेगाना है, सब बेगाना है। हाँ बेगाना, सच में बेगाना है। अरे हाँ या ना, तो क्या कर रहे हैं, जाओ हरिद्वार। हाँ ना भाई, हरिद्वार मत जाइए, घर में रहिए, सारे कर्म करिए, धन कमाइए, बच्चों को देखिए, परिवार चलाइए, पर याद रखिए रहना नहीं देश बेगाना है। कोई कहे हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, हम तुमको इतना मानते हैं, मुस्कुराइए बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। छोटा सा बच्चा निकल गया, यमुना जी में खड़े होकर उसने तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गए, भगवान मिले ही नहीं। एक दिन वो बच्चा रो पड़ा, हे प्रभु महात्माओं की बात सुन के घर से तो निकल पड़ा, पर कब मिलेंगे। इतने दिन बीत गए, अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ। और ज्यों बच्चा रोते हुए भगवान को पुकारने लगा, उसी समय आकाशवाणी होने लगी, भयंकर गर्जना हुई है, और देखते ही देखते भगवान प्रकट हो गए। बच्चे ने भगवान को प्रणाम करना चाहा, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। बच्चा फिर रो पड़ा, हे प्रभु आपका दर्शन तो हुआ, पर किस पाप के कारण आप अंतर ध्यान हो गए। उसी समय बिजली फिर चमकी है और आकाशवाणी हो गई, बेटा तेरे पाप भी बहुत है, इसलिए केवल एक छटा दिखाई पड़ी है तुझे, अभी तप कर। तप करते करते जब तेरे पाप मिट जाएंगे, जब तेरा ये शरीर छूटेगा और ब्रह्मा जी का, तू जाके ब्रह्मा जी में मिल जाएगा, और जब सृष्टि में प्रलय होगा, भगवान पुनः सृष्टि का निर्माण करने का आदेश देंगे ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में तेरा नाम होगा। ब्रह्मा जी के हृदय से निकल के तो सामने प्रकट होगा, तब तेरा नाम देवर्षि नारद हो जाएगा। तप करते करते प्राण छूट गए, जाके वो बच्चा ब्रह्मा जी में समाहित हो गया। जब सृष्टि में प्रलय हुआ
सृष्टि में प्रलय होने के बाद जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि बनाने लगे तो ब्रह्मा से वो छोटा सा बालक प्रकट हुआ और सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। जो नारद बन के खड़ा हुआ आवाज लगाया नारायण नारायण। नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो क्या चाहिए? प्रणाम किया है और कहा प्रभु जो चाहिए था वो तो मिल गया। भगवान ने कहा कुछ और मांग ले। बगल में लक्ष्मी जी थी और बैठ के बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा के तान को सुनकर बच्चे ने कहा प्रभु मुझे वही बीड़ा दे दीजिए। एक बार भी भगवान ने नहीं पूछा क्या करेगा बीड़ा। लेके आए लक्ष्मी जी के हाथ से, देवर्षि नारद के हाथ में रख दिया। कहा इस बीड़े का क्या करोगे? कहा प्रभु इस बीड़ा को मैं बजाऊंगा। क्या गाओगे इस पर? दुनिया के गीत? कहा नहीं प्रभु इस बीड़ा पर मैं आपका नाम गाऊंगा, आपका नाम पुकारूंगा। नारायण नारायण। भगवान ने कहा जा मैं तुम्हें वचन देता हूँ जहाँ भी तू मेरा नाम लेकर नारायण नारायण कह के बीड़ा पे तार छेड़ेगा और मुझे हृदय से पुकारेगा मैं वहीं पर तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा। और आज से तेरी गति आबाद है, तुझे कोई रोक टोक नहीं होगा। किसी भी लोक में तू कभी जा सकता है। और तब से नारद जी की गति आबाद हो गई। नारद जी कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी मेरी बीड़ा देखिए। देवदत्ताम इमाम बीड़ा। ये मेरी बीड़ा नहीं है, लक्ष्मी जी बजाती थी जो मेरे हाथ में है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये भगवान की ही वाणी बोलती है। नारायण नारायण ही ये बीड़ा बोलती है। इस पे दुनिया के गीत नहीं गाए जा सकते। ये अगर बीड़ा मुझे मिली और मुझे देवर्षि नारद बनने का सौभाग्य मिला तो ये कहीं न कहीं संतों का आशीर्वाद है, सत्संग का फल है। इसलिए तुम भी संतों का संग करो। तुम्हारा मन अशांत है तो तुम कृष्ण के गुणानुवादों को लिखो और ऐसी कथा लिखो जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाए, प्रेम में डूब जाए, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अगर आप अशांत हैं और अपना लाभ चाहते हैं, कितने लोग लाभ चाहते हैं वो हाथ उठाएं। लाभ चाहते हैं? लाभ का उल्टा करिए। क्या है? हाँ बस वही करना शुरू करना कर दीजिए। हाँ शान से जीना चाहते हैं ना तो शान का उल्टा कर दीजिए। जो उल्टा है वो मत करिए, शान से जिएंगे। भला चाहते तो भला का उल्टा कर दीजिए। खूब लाभ। आप भला चाहते तो दूसरों का लाभ करना प्रारंभ कर दीजिए। लाभ चाहते हैं तो भला करना प्रारंभ कर दीजिए। और भगवान की याद चाहते हैं ना तो दया करना प्रारंभ कर दीजिए। याद का उल्टा दया। दया का उल्टा कहिए। घूम तो नहीं गए महाराज, बड़ा गोल गोल घुमा रहे। दया का उल्टा याद, याद का उल्टा दया। याद करिए दया मिलेगी। दया करिए जीवों पर, वो याद करेंगे। लाभ चाहिए भला करिए, भला करिए आपका लाभ होगा। कह रहे ऐसी कथा लिखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये जो आपने कथा लिखी है, ये कथा जो 17 पुराणों की रचना की वो आपने दिमाग से लिखा है, अपना विचार चिंतन रखते हुए लिखा है। लेकिन अब जो कथा आप लिखिए कृष्ण की कथा, वो दिमाग से नहीं, वो दिल से लिखिए। भगवान ने 2 चीज़ हम सभी को दिया है, दिल और दिमाग। भगवान कहना चाहते हैं दिल लगाइए हमसे, दिमाग लगाइए दुनिया में। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, दिमाग लगा देते भगवान से, दिल लगा देते दुनिया में। और फिर आके रोते दिल तोड़ दिया, लगाया ही क्यों था। नहीं लगाते नहीं टूटता। हाँ दिमाग लगाइए दुनिया में, दिल लगाइए भगवान में। याद रखिए अगर पेय पदार्थ को नापना है तो लीटर चाहिए, कपड़े को नापना है तो मीटर चाहिए। पेय पदार्थ को नापना है तो लीटर चाहिए, कपड़े को नापना हो तो मीटर चाहिए। और भगवान को मापना है तो आपका सच्चा हृदय चाहिए, उसी से भगवान मप जाएंगे सज्जनों।
भगवान को नापना है तो अपने हृदय से भगवान के सामने जाइए, मन को पवित्र करके हृदय से भगवान को पुकारिए। भगवान आपके मापन में आ जाएंगे, बध जाएंगे, क्योंकि बांध लेते भक्त तुझको प्रेम की जंजीर में। बड़े भाव से भागवत ग्रंथ की रचना करिए। वेद व्यास जी ने कहा कोई छोर पकड़ा दीजिए, मैं भागवत लिख दूंगा। तब नारद जी ने छोर पकड़ाया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो अविशिष्येत सो अस्मे हम ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथाया भासो यथा तमः। चतुर श्लोकी भागवत सुना के अंतर ध्यान हुए। वेद व्यास जी लिखने बैठे तो इतने भाव में डूब गए कि इन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक कर दिया। कितने श्लोक बना दिए? 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, नाम रखा भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत नाम रखा। पिलाए किसको? तो श्री सुखदेव जी को इसका पान कराया। और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका पान कराया तो मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बोले महाभारत के अंत से। अब बड़ी प्यारी कथा आ रही है, ध्यान से सुनिए। और जरा आसपास ये भी देख लीजिएगा कोई सो तो नहीं रहा है। हाँ, बोली भागवत भगवान की जय हो। महाभारत के अंत से इस कथा का प्रारंभ होता है। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के जांघाओं को तोड़ दिया है। दुर्योधन धरती पर पड़ा कराह रहा है। रात के समय में उसके पास 3 लोग आए हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तीनों ने आके कहा भैया कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। अच्छा, ये भी कितने गजब है, जान रहे कि बेचारा मर रहा है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। और जब ये भी जान रहे कि अंतिम इच्छा उसकी क्या होगी फिर भी पूछ रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो मर तो रहा ही, बेचारे की अंतिम इच्छा पूछ ले। कहा अंतिम इच्छा क्या है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा भैया हमारी अंतिम इच्छा तो एक ही थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। कौन सी इच्छा थी? दुर्योधन कहता मैं पांडवों को मारना चाहता था पर वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, और हम 100 थे, 100 में से एक भी नहीं बचे। हमारी अंतिम इच्छा यही है, कोई हमारे मरने के पहले पांडवों के मरने का समाचार दे जाए तो मैं शांति से मर सकूं, और 5 न मरे तो किसी एक के मरने का भी समाचार अगर मिल जाए तो मुझे संतोष हो जाए कि चलो कम से कम एक तो मरा, 2 तो नहीं बोले। कृपाचार्य और कृतवर्मा मौन रह गए पर अश्वत्थामा बोला है। कहा भैया ये काम मैं कर सकता हूँ पर मैं राजा नहीं हूँ। दुर्योधन का पैर टूट गया था, जांघाएं तोड़ डाली थी, दुर्योधन ने रक्त निकल रहा था, रक्त लेकर तिलक कर दिया। कहा जा अगर तुमने पांडवों को मार दिया मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तू हो जाएगा। जो राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, आहा इसके सिर पर मौत का तांडव हो गया। इसको लगा अगर मैंने पांडवों को मार दिया तो हस्तिनापुर का राजा मैं हो जाऊंगा। शायद ये भूल गए कि ये साधारण नहीं है, ये वो उस गुरु के पुत्र हैं जिस गुरु के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक होकर के अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण के लिए ले आते थे। फिर भी वो इनकार करते थे मेरे पास समय नहीं है। ऐसे उच्च कुल में प्रकट होने के बाद भी हस्तिनापुर के जितने राजकुमार जिसके शिष्य थे उनके ये पुत्र थे, फिर भी इनके मन में ये लालसा हो गई कि मैं राजा बन जाऊं। अरे जिस गद्दी पर बैठे अगर उसी गद्दी को संभालते तो वो गुरु गादी थी, श्रेष्ठ गादी थी। पांडव ऐसा थोड़ी था कि अश्वत्थामा को भगा देते, लेकिन ये पद है, जब पद का मद चढ़ता है तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। कई लोग तो ऐसे होते कुर्सी के लिए एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। ये इतना खतरनाक खेल है जिसके सिर पर वो सत्ता का नशा चढ़ा हो ना, वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, किसको मारना है, किसको छोड़ना है। अगर जरा भी उसको आवश्यकता लगी तो एक दूसरे को लोग मार भी देते हैं। ये ऐसा खेल है सज्जनों,
आज यही हुआ अश्वत्थामा के सामने, मुझे कुर्सी मिल जाए, इसलिए नंगी तलवार लेकर उसने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, जिन पांडवों ने जीवन में तुम्हें शांति से जीने नहीं दिया और तुम तड़प तड़प के मर रहे हो, मैं उन पांडवों को जरूर मारूंगा। एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोच रहा है कैसे मारूं। युद्ध तो दिन में होता और दिन में उन्हें पराजित करना आसान नहीं है। इतने में एक घटना घटी। जिस वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा खड़ा था, उस वृक्ष पे कुछ उल्लू बैठे थे। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवों को रात में नहीं दिखता। ध्यान दीजिएगा, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। दिन में उल्लू कौवों को, रात में उल्लू कौवों को मारते हैं और दिन आने पर कौवे उल्लू को मारते हैं। दोनों की लड़ाई चलती रहती है। दिन होता है तो कौवा बलवान हो जाता है और रात होता है तो उल्लू बलवान हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई चलती ही रहती थी। जिस वृक्ष पे बैठे, जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे अश्वत्थामा, उस वृक्ष पर कौवों का निवास था, लेकिन उस वृक्ष पर आज उल्लू बैठे थे, क्योंकि उल्लुओं ने रात में कौवों पर आक्रमण किया और कौवे मर मर के धरती पर गिर गए। उल्लू ने कौवों के घर पर, उस वृक्ष पर जिस पर कौवे रहते थे, उस पर आधिपत्य कर लिया। वैसे कौवों का कोई घर नहीं होता, लेकिन फिर भी आज कौवे बैठे थे, इसलिए आक्रमण करके उल्लुओं ने मार डाला। उस पर आधिपत्य जमा के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उल्लुओं से अश्वत्थामा ने सीखा, मैं दिन में नहीं मार सकता पांडवों को, मैं रात में मारूंगा। उल्लू को बुद्धि आ गई मन में और नंगी तलवार लेकर आधी रात को चले हैं पांडवों को मारने के लिए। इधर अश्वत्थामा आ रहे, उधर भगवान की नींद खुल गई। भगवान अपने पलंग के आसपास घूम रहे हैं, भगवान को नींद नहीं आ रही है, पांडव सो रहे हैं। वाह रे मेरे ठाकुर जी वाह, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जिन पांडवों पर संकट है वो पांडव सो रहे और भगवान जग रहे हैं। आधी रात को भगवान ने दौड़ लगाया, जाकर देखा तो अर्जुन सो रहे थे। चदरिया खींचा अर्जुन फिर चदरिया ओढ़ के सो गए। गोविंद सोने दीजिए, बड़ी नींद आ रही है। भगवान ने कहा, तेरे सिर पे शत्रु मंडरा रहे और तुझे नींद आ रही है? कहा, प्रभु मुझे चिंता नहीं मेरी, तुम्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। जब भगवान हमारी रक्षा कर रहे तो किस बात की चिंता? हे प्रभु, बड़ा थक गया हूं, मुझे सोने दीजिए, नींद पूरी हो जाए। चदरिया उड़ के फिर सो गए। भगवान ने फिर चदरिया खींची। अर्जुन, तेरे सिर पे शत्रु मंडरा रहे, काल तेरे सिर पर खड़ा है, तुझे नींद आ रही है? कहा, भगवान क्यों परेशान कर रहे, आप है ना? भगवान ने कहा, तो मेरी एक बात मानोगे? कहा, कहिए। कहा, चलो मेरे साथ। पांचों पांडवों को उठाया, लेकर ब्रह्म सरोवर के किनारे पहुंच गए। संयोग से पांडवों के 5 बच्चे आकर वहीं सो गए जहां पांडव सोए थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान पांडवों को ले गए, वहां पांडव पुत्र सो गए। आधी रात को आया अश्वत्थामा, उसने शिविर में प्रवेश किया, देखा तो पांडव पुत्र सो रहे थे। उसको लगा ये पांडव ही है। उसने तलवार निकाला और 5 बच्चों के गर्दन को खट 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 करके काट डाला। 5 के सिर को लेकर के एक थैले में भरा है और चला है दुर्योधन की ओर। जाकर दुर्योधन से कहता, भैया तुम परेशान मत हो, मैंने पांडवों का वध कर दिया और तुम्हें विश्वास हो जाए इसलिए 5 का सिर भी लेके आया हूं। दुर्योधन ने कहा, पांडवों को गाजर मूली समझ रखा है जो ऐसे उखाड़ लाए? अरे जिन पांडवों को इतनी बड़ी सेना मार नहीं पाई, उन पांडवों को तुम ऐसे सहज में मार के आ गए? पांडव इतने सहज नहीं है। कहा, भैया मैंने अपने हाथों से मारा है, 5 का सिर भी लेके आया हूं। दुर्योधन कहता है, पांडव मर गए कि जिंदा है ये छोड़ो, एक बात पूछूं बताओगे? अश्वत्थामा ने कहा, पूछिए। दुर्योधन कहता है, भैया कृष्ण जिंदा है कि मर गया? दुर्योधन कांप गया, कहता कृष्ण तो जिंदा है। दुर्योधन कहता है, अगर कृष्ण जिंदा है तो पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो सकता, पांडव भी जिंदे।
कृष्ण के रहते पांडवों को कौन मार सकता है, ले आओ थैला मेरे पास। थैला लिया है और जैसे ही बच्चों के सिर को जोर से दबाया है, जैसे अंडा फूट जाता है ऐसे ही बच्चों का सिर फूट गया। सिर को बाहर निकाल के देखा तो रो पड़ा, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया भैया, ये पांडव नहीं है तो पांडव के पुत्र हैं, हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इन पांडव पुत्रों से नहीं थी। तुमने पांडव पुत्रों को मारकर आज मेरा वंश मिटा दिया। ये पांडव कुल के आखिरी चिराग थे, यही तो थे जो हम लोगों का अंतिम संस्कार करते, हम लोगों को जल देते, ये आखिरी चिराग थे हमारे कुल के, हमें इन्हें नहीं मारना था, हमें तो पांडवों को मारना था, ये तुमने क्या कर दिया। भैया जीवन भर मैंने पाप किया, एक पाप बच गया था बाल हत्यारे का, आज तुमने मेरे माथे पर वो भी मढ़ दिया। आज तड़प तड़प कर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा ने जब ये जाना कि ये पांडव पुत्र थे, पांडव जीवित थे, जीवित है अभी, समझ गया पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, अश्वत्थामा भागा है। इधर जब सुबह हुआ, द्रौपदी सोच रही है कि मेरे बच्चे भी उठकर मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आए। जाकर शिविर में देखा तो बच्चे मरे पड़े थे, सिर गायब था, धड़ वहीं पड़ा था, पूरे शिविर में रक्त बह रहा है। आप जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। बच्चे मरे पड़े हो, रक्त बह रहा हो, सिर गायब हो, आर्य पुत्र कह के द्रौपदी माँ धड़ाम से धरती पर गिरी हैं, कुछ बोल नहीं पाई हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ बोल नहीं पाई हैं द्रौपदी माँ, आर्य पुत्र की ध्वनि करके धरती पर गिरी हैं। ये शब्द पहुंच गए पांडवों के कान में। पांडवों ने कहा कन्हैया लगता है द्रौपदी पुकार रही है, कोई संकट है हमारे परिवार के ऊपर। पांचों पांडव दौड़े आकर देखा बच्चे मरे पड़े हैं, द्रौपदी मूर्छित है। अर्जुन ने द्रौपदी को संभाला, कहा द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों को मारा है जब तक उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हे कृष्ण मेरा रथ निकालिए। भगवान ने कहा अभी निकालता हूँ। दौड़ के भगवान ने रथ निकाला। पूछने लगे किसने मारा होगा हमारे पुत्रों को। भीम दादा ने कहा जरूर ये काम अश्वत्थामा का है, क्योंकि कृपाचार्य ऐसा नहीं करेंगे। कृपाचार्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इतना घनघोर कृत्य कर दें, लेकिन अश्वत्थामा ये कर सकता है। क्यों? मैंने बचपन में देखा, भीम बता रहे हैं, जब भोजन करना होता और भूख लगी हो अश्वत्थामा को तो लोगों से आंखें बचाकर बिना भगवान को भोग लगाए अश्वत्थामा भोजन कर लेते थे। और जो भगवान के दिए गए अन्न को बिना भोग लगाए ही समर्पित कर सकता है वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये काम अश्वत्थामा ने किया है। भगवान ने रथ निकाला, अर्जुन जाकर रथ पर बैठे और कहा प्रभु इस रथ को दौड़ाइए अश्वत्थामा की ओर। भगवान ने रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहे, अश्वत्थामा ने भागना प्रारंभ किया। कहां तक भागता, रथ टूट गए, पहिए बाहर निकल के गिर पड़े हैं। अश्वत्थामा पैदल भागा और जब देखा मेरे प्राण नहीं बचेंगे, उसने धनुष पर बाण चढ़ा के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अर्जुन की ओर। जो ब्रह्मास्त्र आता हुआ दिखा, अर्जुन रथ से कूद पड़े हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा भगता नाम भयंकर, त्वमेको देह माना नाम पावर गोवसी संस्कृते। हे द्वारिकाधीश मुझे बचा लीजिए, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, हे नाथ मैं आपकी शरण में, यह ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा, मेरी रक्षा कर लीजिए। भगवान मुस्कुरा रहे। 2 मिनट पहले तो कह रहा था कृष्ण रथ निकालो, और 2 मिनट बाद कह रहा मुझे बचा लो। पर कोई बात नहीं, तोर मोर नाते अनेक, जो तू मानेगा मैं वही मानता हूँ। देखिए
भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते कि कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण का मैं सेवक हूँ। लेकिन कभी कभी भगवान भी कहते मैं तो अर्जुन का सेवक हूँ, क्योंकि मैं निज भगतन हाथ भी काऊँ। भगवान का ये सिद्धांत है। सिर पे हाथ सहला के कहते अर्जुन क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना तेरे साथ। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने एक सेकंड का भी विलंब नहीं किया, धनुष पर बाण चढ़ा के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे हैं। भगवान ने कहा उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, खींचना नहीं आता। तुम्हें छोड़ना भी आता है, खींचना भी आता है। दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र खींचे हैं। दौड़कर पकड़ लिया अश्वत्थामा को, रस्सी से बांध दिया है और रस्सी के दूसरे छोर को ले जाकर रथ से बांध दिया और कहा प्रभु इतने जोर से रथ दौड़ाइए ताकि अश्वत्थामा को भी लगे कि जब दूसरों के बच्चों की हत्या की जाती है तो हत्या करते समय उस बच्चों को कितनी कष्ट हुई, इसका भान इसे होना चाहिए। इतने जोर से रथ दौड़ाइए, इसके हर शरीर के हर एक अंग में चोट आनी चाहिए। इतना शब्द सुनना था। भगवान ने रथ को दौड़ाया है। अश्वत्थामा का शरीर धरती में घसीटने लगा है, लहूलुहान होकर चिल्लाने लगा, हे अर्जुन मुझे छोड़ दो, हे अर्जुन मुझे छोड़ दो। अर्जुन ने तो नहीं सुना, शिविर में बैठी द्रौपदी माँ ने सुन लिया है। निकल कर देखा तो गुरुपुत्र घसीटते चले आ रहे हैं। पूरा शरीर रक्त से डूब गया है। जाकर उस रथ के सामने खड़ी हो गई द्रौपदी मैया और हाथ उठाकर कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम में सा ब्राह्मणो नितराम गुरुम, ब्राह्मणो नितराम गुरुम। हे आर्य पुत्र इसे छोड़ दीजिए, हे आर्य पुत्र इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने हमारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी रो करके कहती है अगर इनके मरने से हमें मरे हुए बच्चे हमारे जीवित वापस मिल जाएं तो इन्हें मार दीजिए, और अगर नहीं मिलते तो इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्यों? द्रौपदी माँ कहती है अर्जुन एक बच्चे के मरने के बाद एक माँ को क्या पीड़ा होती है वो पीड़ा मैं झेल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इनके मरने के बाद इनकी माँ को भी वही पीड़ा झेलना पड़े। और जरा सोचिए तो जिस गुरु ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सिखाया ये उन्हीं गुरु का पुत्र है, इन्हें आप मत मारिए, मेरे कहने से छोड़ दीजिए। अर्जुन को दया आ गई। जो रस्सी खोलने लगे हैं उसी समय भीम आ गए। कहा अर्जुन अगर आपने इन्हें छोड़ दिया ना तो मैं इन्हें मार दूंगा। अब पत्नी कह रही छोड़ दीजिए, भैया कह रहे मार दीजिए। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, प्रभु मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान मुस्कुराए और क्या शब्द बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधहृणः, आतताई बधहृणः। भगवान बोले अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। पांडव कहने लगे वाह महाराज वाह, आप जैसे 2-4-10 और न्यायाधीश भारत में हो गए तो भारत का कल्याण हो जाएगा। एक तरफ कह रहे ब्राह्मण को मारो मत, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, और एक तरफ कह रहे आतताई को छोड़ो मत, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। ये आतताई भी है ये ब्राह्मण भी है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। पांडव चकरा रहे पर अर्जुन ने समझ लिया कि इसके साथ करना क्या है, क्योंकि अर्जुन ने गीता सुन रखा था और गीता सुनने वाला ही तेरे कृष्ण की भाषा समझ सकता है। समझ गए मारना ही मारना नहीं होता, इज्जतदार व्यक्ति की भरे समाज में बेइज्जती कर दीजिए, ये मारने से भी बदतर होता है। सिर के बालों का मुंडन कर दिया है, माथे की मड़ी निकाल ली है और धक्का देकर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया है। अश्वत्थामा ने कहा पांडव तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
कहता हुआ दूर भागा है। इधर भगवान खड़े होकर पांडवों से बात कर रहे। भगवान देख रहे अश्वत्थामा जा रहा, पांडव भगवान की ओर देख रहे। लेकिन भैया काले कम्बल को लाख धो, वो काला से गोरा नहीं होगा। कालिक को आप लाख रगड़ रगड़ के धो, वो कालिक काला ही रहेगा। ठीक ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को आप कितना भी क्षमा दान करो, वो अपने काम से बाज नहीं आएगा। पांडव भगवान की ओर देख रहे, भगवान पांडवों की ओर देख रहे और देख रहे कि अश्वत्थामा भाग रहा। इसी समय अश्वत्थामा मुड़ा है, उसने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और पीछे से पांडवों के पीठ पर छोड़ दिया। भगवान ने देखा बाण आ रहा, भगवान ने पांडवों को झटका देकर पीछे किया है और खुद 5 बाणों के सामने खड़े हो गए। 5 बाण आके भगवान के वक्ष स्थल पर लगे हैं और पुष्प बन के भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। भगवान ने कहा इतना नीचे तू उतर जाएगा, पीठ पर वार करेगा? कहा कृष्ण कहां कहां तक बचाओगे? इन पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन बचा है पानी देने वाला? तो बगल में खड़ी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक था, अभी इस बालक ने जन्म भी नहीं लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर अग्नि मंत्र का अनुष्ठान, अग्नि बाण का संधान करके उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया है। जो अग्नि बाण चला है, आहा उत्तरा ने देखा ये अग्नि बाण आ रहा है, दौड़ पड़ी है भगवान की ओर। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु ये बाण मुझे जलाकर नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लीजिए। भगवान कहते बेटी एक बार मुझे पुत्री के रूप में देखो, एक बार मुझे पुत्र के रूप में देखो, छोटे से बालक के रूप में देखो। पांडव कहने लगे महाराज उम्र में दादा परदादा लगते हो और कहते हो बालक के रूप में देखो, कैसे संभव है? भगवान ने कहा पुत्री इनकी बात मत सुनो, एक बार मुझे छोटे से शिशु के रूप में निहारो। जो उत्तरा ने छोटे से शिशु के रूप में भगवान को निहारा। भगवान ने यहाँ 2 रूप लिया, एक रूप में बाहर खड़े रहे और एक सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश कर कर सुदर्शन चक्र से उस बाण को नष्ट करके परीक्षित जी की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे रूप में बाहर खड़े होकर सिर पे हाथ से ला रहे, क्यों चिंता कर रहे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर पूछते हैं बेटी अब कैसा लग रहा है? वो कहती प्रभु अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। आहा 2 रूप लिया भगवान ने अपने भक्त के लिए, एक रूप से बाहर रहे, दूसरे रूप से गर्भ में जाकर रक्षा किया। मेरे भाई बहन उस परमात्मा पर विश्वास रखना, जीवन में विपत्ति आए ना उन्हें पुकारते रहना। जैसे भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की वैसे हमारी आपकी भी रक्षा कर लेंगे। ये भगवान का प्रण है, भरोसा रखिएगा। तब तक भरोसा मत तोड़िएगा जब तक जीवन की आखिरी श्वास है। आप भगवान के पुत्र हैं, आप साधारण नहीं हैं। कई लोग हार जाते, अब जिंदगी से परेशान है, चलो आत्महत्या कर लेंगे, अब नहीं जीना। नहीं, जब तक जीवन की आखिरी श्वास है तब तक पुकारते रहिए, न जाने कब भगवान की कृपा बरस जाए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। ये दृश्य जब देखा है कुंती बुआ ने रहा नहीं गया, दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान 2 कदम पीछे हट गए। बुआ 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 क्या कर रही? बुआ ने कहा किसका बुआ, किसका भतीजा? हमें तो आज पता लगा जगत का बाप मेरे घर में बेटा बना खेल रहा है। तू भगवान है। भगवान हंसने लगे, काहे को भगवान बना रही हो? कहा ना तू भगवान है, इसलिए हे गोविंद मुझे क्षमा करना, मैं तो तुम्हें अपना भतीजा समझ रही थी, पर आज जो तुमने काम किया है वो काम तो केवल भगवान कर सकते हैं। चरण पकड़कर बोल पड़ी, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस
योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय बोल। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है ओहो विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा। कभी तृप्त हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा, कभी हो न पाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं। फिर भी मना रहे। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुझे मना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जग में जहाँ भी देखा बस ये कहीं चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस कहीं चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख से है हो खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। कर्मों का लेखा जोखा, समझ न पाए। फिर भी मना रहे हैं। फिर भी मना रहे। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। कान्हा तुम्हें मनाए।
कहाँ है, कान्हा तुम्हें मनाए। दोनों हाथ उठाइए, ठाकुर जी झूला झूल रहे और उनको कहिए फिर भी मना रहे हैं, फिर भी शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए, इस योग्य। भगवान जब द्वारिका जाने को हुए, पांडवों ने चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु एक दिन और रुक जाइए, हमें आपकी सेवा करनी है। भगवान आज और रुक गए हस्तिनापुर में। अब भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं तो आज रात भर भगवान को हस्तिनापुर में रहने दीजिए, कल दिन भर रहने दीजिए। कल 3 बजे भगवान को हस्तिनापुर से डायरेक्ट भगवान के धाम द्वारिका में भेजेंगे, क्योंकि आज की फ्लाइट नहीं थी। अब कल की टिकट दे करे, कल वेटिंग है पर फाइनल हो जाएगा, तो कल भगवान को डायरेक्ट फ्लाइट से ही भेज देंगे दिल्ली से द्वारिका। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की कथा कल पुनः मिलेंगे शाम को 3 बजे। दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे की कथा हम सभी लोग कल 3 बजे श्रवण करेंगे।